इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मान्य जन, जैसा कि आपको अवगत कराया गया है कि ऋग्वेदीय इंद्र देवता सूक्तों को लेकर के इस गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। वेद के संदर्भ में भारतीय मनीषा का एक विचार है कि भूतम भव्यम भविष्यच्च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति, अर्थात जो वर्तमान है, जो भूत में हो चुका है, जो भविष्य में घटित होने वाला है, उस सब का मूल वेद है। और वही परंपरा वेद के संदर्भ में आगे चल कर के कहती है कि प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से जिस विषय का बोध न हो सकता हो, ज्ञान न हो सकता हो, उसका ज्ञान कराने का साधन वेद है। यही वेद का वेदत्व है। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। वेद का वेदत्व यही है कि वो जो लौकिक दृष्टि से त्रैकालिक ज्ञान है उसका बोध कराने वाला है। किंतु वेद की इतनी महत्ता और इतनी महिमा होते हुए भी वेद के संदर्भ में जो दृष्टि है, आज के पठित समाज की दृष्टि, पश्चिमी जगत की दृष्टि, यदि उस पाश्चात्य दृष्टि को ओझल करके हम वेद की महिमा के गीत गाते रहें, उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर हम चिंतन न करें, विचार न करें, तो हमारा सारा चिंतन, सारा प्रयास एकांगी होगा और निश्चित रूप से अधूरा होगा। विंटरनिट्ज ने ओल्डेनबर्ग को उद्धृत करते हुए एक बात कही है कि जो भारतीय ऋषि जिसे हम कह रहे हैं, जो भारतीय आर्य हैं, भारतीय ऋषि हैं, उनके विषय में ओल्डेनबर्ग ने कहा कि वो क्या हैं। मैं पूरा संदर्भ उद्धृत ना करूं समय की दृष्टि से, तो ओल्डेनबर्ग ने कहा कि वो जंगली थे और जंगली होने के कारण से उनके द्वारा जो भी चिंतन किया गया है वो उस सीमा से बाहर नहीं हो सकता। इसलिए उनके द्वारा चिंतित जो देवता हैं, उनके द्वारा स्तुत किए गए जो देवता हैं, उन देवताओं के स्वरूप के विषय में ओल्डेनबर्ग ने कहा कि उनका स्वरूप क्या है कि जब स्तोता ने पुकारा तो मानो आसमान को चीरते हुए रथ पर बैठ करके और उपस्थित हो गए। किसके लिए? कुछ प्याली सोम का रस पीने के लिए और एक मांस के टुकड़े के लिए। ये ओल्डेनबर्ग का मत विंटरनिट्ज ने प्राचीन भारतीय साहित्य में उद्धृत किया है। अब विंटरनिट्ज कहता है कि मैं उतना तो सहमत नहीं हूं जितना ओल्डेनबर्ग ने कहा, किंतु वेद को वह गरिमा विंटरनिट्ज भी प्रदान नहीं करता और पूरी की पूरी पाश्चात्य परंपरा वेद को महत्व नहीं देती। महत्व देती है तो किसी दूसरे कारण से। उनकी दृष्टि में वेद क्या है? जो ओल्डेनबर्ग ने कहा लगभग ऐसा ही है। विल्सन ने भी वैसा ही लिखा है ऋग्वेद का भाष्य करते हुए। आगे के सत्रों में चर्चा आएगी तो सारे संदर्भ आपके सामने होंगे कि ये कुछ नहीं है, किसी उदार गडरिये के प्रेम संगीत के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे शब्दों के साथ वेद का गौरव गान कहिए आप उन्होंने किया, किंतु इसका मूल क्या है कि उन्होंने ये क्यों कहा और कहां पहुंचे, वही विचारणीय बिंदु है। जब हम पढ़ते हैं वैदिक माइथोलॉजी में मैकडॉनल देवताओं के संदर्भ में विचार करता है, सारे देवताओं की बात छोड़ दें तो इंद्र के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं मैकडॉनल ने। और इंद्र देवता का स्वरूप क्या है? मैकडॉनल के अनुसार इंद्र देवता का स्वरूप क्या है कि वो मांसभक्षी है। कुछ बैलों का मांस खाता है, कभी एक बैल का मांस खाता है, कभी 100 बैलों का मांस खाता है, कभी 20 बैलों का मांस खा जाता है। वो भैंसों का भी मांस खाने वाला है, 100 भैंसों का भी खा जाता है, 200 भैंसों का भी और 300 भैंसों का भी। अब सोच करके देखिए कि यदि कोई मांसभक्षी है और 300 भैंसों को उदरस्त कर लेता हो तो फिर उसका आकार क्या होगा?
उसके संदर्भ में हम उपेक्षा नहीं कर सकते। हमें विचार करना चाहिए कि आखिर उनके मन में ये भाव क्यों आया मैकडॉनल्ड के, कि उसकी दृष्टि में कि ये सोम की एक प्याली के लिए दौड़ता चलाता है, थोड़ा सा पुकारते ही इस तोता के, और उसका अपना भोजन जो मैंने बताया उस प्रकार का है। सामाजिक जीवन की दृष्टि से विचार करें तो इंद्र का आचरण पाश्चात्यों की दृष्टि में कोई महत्वपूर्ण आचरण नहीं है। और आज के यदि सभ्य समाज में कहा जाए तो वह आचरण हेय आचरण होगा, निंदित आचरण होगा। उसको जार तक कह करके पुकार लिया गया है। अब सोच करके देखिए कि जिसको जार तक कह करके पुकारा जाता हो वो क्या हो सकता है। ये कुछ दृष्टि है पाश्चात्य की जो बिंदु विचार की अपेक्षा रखते हैं, किंतु इसके साथ साथ ये पश्चिमी जगत के जो विद्वान हैं ये वेद से दूर क्यों हुए, इस कारण की चर्चा इन सत्रों में करेंगे। मैं भी, आप सब विद्वान लोग बैठ करके विचार करेंगे, हम श्रोता रहेंगे। किंतु एक निश्चित रूप से दृष्टि रही, और वो दृष्टि रही हजारों साल का जो एक कालखंड ऐसा बीच में निकला जिसमें वेद का अध्ययन अध्यापन लुप्त हुआ, और जिसके कारण से वेद के रहस्यों को पूरी तरह से दृष्टि से ओझल कर दिया गया। हमारा जो ब्राह्मण साहित्य है वो ब्राह्मण साहित्य, ऋषि दयानंद की दृष्टि से आप असहमत हो सकते हैं। ऋषि दयानंद ब्राह्मण को वेद नहीं स्वीकार करते। ऋषि दयानंद ब्राह्मण को वेद का व्याख्यान स्वीकार करते हैं, किंतु वेद का व्याख्यान स्वीकार करते हुए जो ब्राह्मणकार वेद मंत्रों की व्याख्या करता है, और वेद मंत्रों की व्याख्या निश्चित रूप से इस तरह की नहीं करता जैसी आज व्याख्याएं होती हैं। वो किसी किसी मंत्र के कुछ कुछ पदों का व्याख्यान करता है, जिससे एक व्याख्या करने की पद्धति हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है, एक दृष्टि मिलती है। तो इंद्र क्या है उनकी दृष्टि में, इंद्र के सहचारी देव उनकी दृष्टि में क्या हैं, या यास्क जब बात ये कहता है कि तिस्रैव देवता, तो इंद्र की जब हम व्याख्या करने लगते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि इंद्र का स्वरूप हम निर्धारित करें। और स्वरूप निर्धारण के लिए जो यास्क 4 पूर्व पक्ष रखता है और कहता है कि देखिए कि वो पुरुषविद हैं, दूसरा पक्ष रखता है कि अपुरुषविद हैं, तीसरा पक्ष रखता है कि उभयविद हैं, और अंत में वो अपना सिद्धांत पक्ष रखता है, और जिसे यास्क ने कहा ऐसा है चे आख्यान समय। ये आख्यान है, समय है, ये सिद्धांत है यास्क का अपना। और उसमें जो प्रतिपत्तियां पूर्व पक्ष में उठाई गई हैं सबके समाधान यास्क ने वहां पर किए हैं। हमारी पूरी ब्राह्मण ग्रंथों की परंपरा से वो स्पष्ट होता है कि देवताओं का स्वरूप क्या है। और यदि वहां जाकर के देखते हैं तो निरुक्त के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि निरुक्त क्या है, निरुक्तम अधिदैवतम। वेद व्याख्या की जो पद्धतियां हैं उनमें से एक पद्धति है अधियज्ञ पद्धति, अर्थात वेद मंत्रों का व्याख्यान याज्ञिक दृष्टि को सामने रख करके करना। सारा जो यज्ञ है उसके विधि विधान के लिए ये मंत्र हैं, उस दृष्टि से व्याख्यान करना। दूसरा पक्ष है अधिदैवत व्याख्यान, अर्थात इस ब्रह्मांड में होने वाली जितने जो खगोलीय क्रियाएं हैं, भूगोल की जो भी घटनाक्रम है, आधिदैविक जगत है, उस आधिदैविक जगत में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन करना, ये दूसरा व्याख्यान है अधिदैवत पक्ष। और तीसरा पक्ष है अध्यात्म पक्ष, जिसको सर्वोत्कृष्ट परंपरा ने स्वीकार किया है। यास्क अधिदैवत परंपरा का आचार्य है, इसलिए स्थान स्थान पर वो अधिदैवत पक्ष लेकर के व्याख्या करता है। और जब अधिदैवत पक्ष लेकर के व्याख्या करता है तो हम सारी संगति को देखने का प्रयास करें कि इंद्र किस स्थान का देवता है, वो मध्यम स्थान का है, अंतरिक्ष स्थान का देवता है। अंतरिक्ष स्थान में रहने वाली होने वाली जितनी क्रियाएं उसके सहचारी देव हम ले लें, उसके जो सहचारी देव हैं जो सर्व प्रमुख है उनमें से वो मरुदगण है। तो मरुदगण का स्वरूप इंद्र के साथ साथ व्याख्यात होगा, या इंद्र का स्वरूप व्याख्यात करने के लिए मरुत के स्वरूप को समझना पड़ेगा। मध्यम स्थान का जो अग्नि है वो पार्थिव अग्नि नहीं है। यदि पार्थिव अग्नि ही होता तो निघंटु में अग्नि शब्द का केवल एक बार पार्थिव देवों में कथन करने के बाद मध्यम स्थान में उसकी चर्चा नहीं की गई होती।
किंतु उसको मध्यम स्थान के देवों में भी अग्नि के पद पठित किया गया, द्विस्थानीय में भी अग्निपद पठित हुआ। तो आखिर उस अग्नि पद को लेकर के अग्नि क्या है, तो अग्नि को इंद्र के साथ भी लेना होगा, मध्यम स्थान देवों के साथ, फिर उनके साथ साथ जो उनके लिए सवन जोड़े, स्तोम जोड़े, वो सारे के सारे सवन और स्तोम यदि कर्मकांड में हम चले जाएं तो शायद आज तो उस कर्मकांड के साथ मध्यम स्थानीय की संगति लगाना बड़ा कठिन हो जाएगा। जैसे कह दिया उसके लिए कि वो पंचदश स्तोम है, पंचदश स्तोम है, उसका साम बता दिया कि बृहत उसका साम है, उसका छंद बता दिया त्रिष्टुप, और ऋतु कहा ग्रीष्म को। अब जब इंद्र की व्याख्या करने लगे तो इंद्र की व्याख्या करते समय त्रिष्टुप तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। यदि त्रिष्टुप को ध्यान में नहीं रखेंगे तो इंद्र की व्याख्या ठीक से नहीं हो सकती। और ब्राह्मणकार कहता है कि त्रिष्टुप क्या है। साहित्य के अध्येता की दृष्टि में तो वो एक छंद नापने का एक तरीका हो सकता है, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों की दृष्टि में त्रिष्टुप क्या है? त्रिष्टुप वही वज्र है, त्रिष्टुप वज्र है। अब जब त्रिष्टुप वज्र है, फिर उसके साथ आप ग्रीष्म को देखें, फिर उस अग्नि को देखें, मरुत गण को देखें, तो उसके साथ संगति लगाएंगे तो जितने प्रश्न पाश्चात्यों के द्वारा उठाए गए हैं वो सारे के सारे आपको निर्मूल होते हुए दिखाई देंगे। और उस निर्मूलता के साथ साथ इनके जो संबंध है पारस्परिक, अब उस पारस्परिक संबंधों में जब आप इंद्र और वृत्र के संबंध पर विचार करने लगेंगे तो आपके सामने ब्राह्मण ग्रंथों को लेकर चलेंगे तो दूसरी एक दृष्टि आनी प्रारंभ हो जाएगी। वो किसी दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं है, दो देहधारियों का युद्ध नहीं है, वो दो विचारधाराओं का युद्ध है। और वो दो विचारधाराएं प्रत्येक समाज में सदैव से रही और सदैव रहती रहेंगी, ऐसा नहीं होगा कभी निर्मूल हो जाए। वो विचारधाराएं हैं, एक विचारधारा है व्यष्टिवादी विचारधारा और दूसरी विचारधारा है समष्टिवादी विचारधारा। ब्राह्मण ग्रंथों के संदर्भ मैं नहीं ले रहा हूं इस समय। एक व्यष्टिवादी विचारधारा, एक समष्टिवादी विचारधारा है। वृत्र किसका प्रतिनिधि है? यदि हम वृत्र के निर्वचन पर दृष्टि डाल करके देखें और गंभीरता से थोड़ा सा चिंतन करें तो आज जिसको हम लौकिक भाषा में कहते हैं कि वो कुंडली मार करके बैठ गया सबके ऊपर, अर्थात सबको उसने आच्छादित कर लिया, सबको अपने अधिकार में कब्जा करके बैठ गया, वो जो दृष्टि है वो वृत्र की दृष्टि है। वृत्र उसका प्रतिनिधि है उस विचारधारा का। और इंद्र किसका प्रतिनिधि है? इंद्र बांट देने का प्रतिनिधि है। इंद्र बांट देने का प्रतिनिधि है, चाहे वो बादलों से वर्षा के जल को बांटता है या जो कुछ भी करता है। ये जो दो विचारधाराएं, फिर आपको वो दो विचारधाराएं वहां दिखाई देंगी। तो मैं समझता हूं कि समय की सीमा में रहते हुए मैं निवेदन करूं कि इस गोष्ठी में इंद्र देवता सूक्त मैंने इसलिए सुझाया था कि ऋग्वेद का चतुर्थांश इंद्र देवता को समर्पित है। लगभग 250 सूक्त हैं और 250 सूक्तों में जितना वैविध्यपूर्ण चरित्र या उसका कर्म इंद्र का है और जितना विवादित है, इतना दूसरा देव उसके सामने तक नहीं आता। तो हमारा प्रयास, बड़ा विनम्र प्रयास था विद्वज्जनों की सेवा में कि कहीं ना कहीं हम उस परंपरा से, उस ब्राह्मण ग्रंथों के साथ से, और ऋषि दयानंद का नाम मैं इसलिए लेना चाहूंगा कि ऋषि दयानंद की जो दृष्टि है वो मध्यकालीन भाष्यकारों के पास नहीं है। ऋषि दयानंद सीधा वेद से जोड़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों से जोड़ते हैं। और ऋषि दयानंद का बड़ा वैशिष्ट्य है कि ऋषि दयानंद वदतो व्याघात नहीं करते। मध्यकालीन भाष्यकार वदतो व्याघात करते हैं। प्रारंभ में प्रतिज्ञा करेंगे कि वेद में इतिहास नहीं है, किंतु व्याख्यान इतिहास परक करेंगे। आचार्य सायण जैसा व्यक्ति मंत्र में एक आधे मंत्र की व्याख्या करते समय तो वृत्र को मेघ मान करके व्याख्या करने लगता है, किंतु आगे जाते ही कहने लगता है एतन नाम का असुरम। और एतन नाम का असुरम है तो फिर तरप प्रत्यय कहां से आ गया? वृत्रतरम, वृत्रम वृत्रतरम, तो फिर वृत्रतरम का दूसरा अर्थ करने लगता है। तो ये जो एक और कहते हैं इतिहास नहीं है और कहते हैं ये नित्य इतिहास है बबर का उदाहरण लेकर के, किंतु फिर सारा इतिहास ले आते हैं। ऋषि दयानंद उस परंपरा से हट करके हमें ब्राह्मण ग्रंथों से और वेद से सीधा जोड़ देते हैं। माध्यम कोई आता है तो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। कर्मकांड की वो विधियां इंद्र के संदर्भ में विचारणीय है
कि ज्योति, गो, आयु, त्रिकद्रुक एक शब्द आया, कैसे उसकी व्याख्या लगाएंगे आप कह करके कि ज्योति, गो और आयु नामक जो ये यज्ञ हैं ये त्रिकद्रुक कहलाते हैं। इतना कहने से तो व्याख्या नहीं हो सकती, कहीं फिर उसका समाधान भी होना चाहिए। फिर ज्योतिष्टोम क्या है, उसके साथ इंद्र की संगति लगनी चाहिए, आयु की संगति लगनी चाहिए, गोमेद की संगति लगे। तो ये विद्वानों की सभा है और मैं समझता हूँ विद्वज्जन इन बहुत सारे प्रश्नों पर जो वेद के संदर्भ में उठाए जाते हैं उन पर कुछ ना कुछ प्रकाश डालेंगे। तो उससे शायद ये इस सभा का, भाटी जी पीछे बैठे हुए हैं इस सभा के जो प्रधान हैं, और मैं भाटी जी का परिचय ये देता हूँ कि भाटी जी की विशेषता ये कि वो डायस पर जब तक बहुत आग्रह से न बुलाएं तो नहीं आते। उनकी बाकी सारी टीम, विमल जी हैं, मंत्री जी हैं, हमारे गहलोत जी हैं, जसमतिया जी कहीं होंगे हमारे भोजन की व्यवस्था देखते हुए, ये सारी टीम लगी रहती है। तो इसका जो ये प्रयास है, यदि हम कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई दिशा दे सकें कि वेद अपूर्व से ईश्वरीय ज्ञान है और प्राणी मात्र का हित चिंतन इसमें है, और ये एक ऐसा ज्ञान है जो आज की भी हमारी समस्याओं का समाधान दे सकता है, ये रहस्योद्घाटन करने में शायद हम सफल हो सकेंगे। धन्यवाद।